हेलो बच्चों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के बारे में। यह एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 1 वीडियो है। इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है, fill the blank in the following table given that a is the first term, d is the common difference and the an is the nth term of ap। मतलब ये जो टेबल है, इस टेबल में जो a है वह डिनोट कर रहा है फर्स्ट टर्म ऑफ ap को, d कॉमन डिफरेंस को, और an जो है डिनोट कर रहा है nth टर्म ऑफ ap को। बाकी जो भी चीज नहीं दिया है, जैसे an नहीं दिया है तो आपको an निकालना है, nth टर्म निकालना है। अगर a नहीं दिया है, a वाला कॉलम खाली है तो आपको फर्स्ट टर्म निकालना है। अगर d पूछ रहा है, d मतलब हो जाएगा कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो AP है, पहली AP जो भी एक टेबल दे रखी है, इस टेबल में a दे रखा है आपका 7, d 3 है और n दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। हमें फाइंड क्या करना है, an निकालना है। मतलब जो ये टेबल दे रखी है, इस टेबल में डिनोट कर दिया है a7 d3 n8। हमें निकालना क्या है, an निकालना है। चलिए लिख लेते हैं, पहला पार्ट करते हैं। तो पहले पार्ट में दे रखा है a आपका दे रखा है 7 और d दे रखा है 3 और n दे रखा है अब 8 और an हमें निकालना है, an निकालना है। तो जैसे जिसमें खाली ब्रैकेट है उसके ऊपर देखिए क्या लिखा है, an। मतलब यहाँ पर निकालना क्या है, an निकालना है। और an का हमने फॉर्मूला बताया था आपको, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an का जो फार्मूला होता है वह होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर जो भी वैल्यू दे रखी है उसको रख देंगे, an फाइंड आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर दे रखा है a की वैल्यू दे रखा है 7 लिख दिया, n 8 दे रखा है तो n माइनस 1 है तो ये हो जाएगा 8 माइनस 1 और d की वैल्यू दे रखा है 3। तो यहाँ पर पहले हमने an का फार्मूला यूज किया। उस an के फार्मूले में a की जगह पर 7, n की जगह पर 8 और d की जगह पर 3 रख दिया। अब ये हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 7 और 8 माइनस 1 करेंगे आ जाएगा 7 और इंटू 3। तो भाई ये हो जाएगा 7 प्लस 7 3 जा 21। सॉल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 28। यही हो जाएगा पहले वाले पार्ट का आंसर। तो यहाँ पर an फाइंड आउट करना था, an का फार्मूला लगाया, an और d की जो वैल्यू दे रखी थी उस वैल्यू को रखा और an आपका फाइंड आउट हो गया। अब इसके बाद सेकेंड नंबर का नंबर आता है। तो सेकेंड नंबर पर दे रखा है, यहाँ पर a की वैल्यू दे रखी है, a की वैल्यू क्या दे रखी, -18। a दे रखा है -18। d में देखो यहाँ पर डॉट डॉट बना है, मतलब d यहाँ पर फाइंड आउट करना है। और n की जगह पर दे रखा है 10, n जो है वह दे रखा है 10 और यहाँ पर an की वैल्यू जो है वह दे रखी है 0 के इक्वल। तो यहाँ पर सेकेंड पार्ट में a -10 है, n 10 दिया है और an जो nth टर्म है ap का वह 0 दे रखा है। हमें निकालना क्या है, d निकालना है। तो d के आगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला लगा दिया। अब जो जो वैल्यू दे रखी है उसकी वैल्यू को रख देंगे। भाई an की जगह पर दे रखा है 0, तो जहां पर an लिखा है उसकी जगह पर हम लिख देंगे 0। तो भाई an की जगह हो गया 0 और a की वैल्यू दे रखी है -18। तो a की जगह पर लिख देंगे -18 और प्लस
n की वैल्यू दे रखी है 10-1 और ये हो गया आपका d। ये माइनस, चलो अभी थोड़ा आगे कर लेते हैं, -18 हो गया। 10-1 करेंगे 9 आएगा, 9 का d से मल्टीप्लाई करेंगे 9d हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 9d और ये इक्वल टू 0। 9d को हम उस साइड लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा। ये -18 आ जाएगा, दोनों माइनस माइनस कट जाएंगे और d की वैल्यू आ जाएगी 18/9। 9 2 जाए 18 होता है। इस तरह हमने सॉल्व कर लिया और d की वैल्यू निकल के आ गई 2। तो भाई d की वैल्यू क्या निकाला हमने 2 और an कितना निकाला था, an निकाला था 28। तो दो वैल्यू निकल आई। अब इसके बाद हम देखेंगे थर्ड पार्ट को। अब इस थर्ड पार्ट में अगर आप देखें, यहां पर a आपको दिया नहीं गया है, थर्ड वाले नंबर में a नहीं दे रखा है, d की वैल्यू दे रखी है। भाई d कितना दे रखा है, d की वैल्यू दे रखा है -3 और n की वैल्यू दे रखा है 18। n जो है वह 18 दे रखा है और an जो nth टर्म है AP का वह दे रखा है -5। तो यहां इस थर्ड वाले नंबर में a आपको फाइंड आउट करना है, d -3 है, n 18 है और an आपका -5 दे रखा है। तो फॉर्मूला यूज करेंगे हम an का। an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू d। इसके बाद जो भी वैल्यू दे रखी है उस वैल्यू को हम रख देंगे। an की वैल्यू दे रखी है -5 और a नहीं दिया है तो a की जगह पर a लिख देंगे और n है 18-1 और d की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू है -3 है, इसलिए हम ब्रैकेट बना के इसको लिखेंगे d की वैल्यू, क्योंकि दो साइन हम एक साथ नहीं लिखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा -5 और ये a और 18-1 करेंगे ये 17 आ जाएगा और 17 का मल्टीप्लाई करेंगे -3 के साथ में, ये आ जाएगा -5 इक्वल a और 17 3 जा होता है 51। तो ये 51 की वैल्यू माइनस की है, इस साइड में जाएगी प्लस की हो जाएगी। तो भाई -5 + 51 हो जाएगा इक्वल टू आ जाएगा a। 51 से 5 को माइनस कर देंगे, आ जाएगा 46। तो भाई इस तरह a की वैल्यू जो है वह आ गई 46। तो a की वैल्यू आ गई 46, यहाँ पर लिख देंगे a की वैल्यू। अभी दो पार्ट हैं, इन दो पार्ट को हम अगले पेज पे करेंगे। तो भाई देख लेते हैं, चलो अभी देख लेंगे। तो दूसरे थर्ड वाले पार्ट में आपका जो दे रखा है पहले देख लेते हैं एक बार। ये थर्ड पार्ट में आपका दे रखा है a की वैल्यू -18.9 है और d की वैल्यू 2.5 है। a की वैल्यू -18.9, a की वैल्यू है -18.9 और d की वैल्यू है 2.5, ये दे रखा है। और साथ में दे रखा है n की वैल्यू निकालना है, n की वैल्यू नहीं दे रखी है और an की वैल्यू 3.6 दे रखी है, d की वैल्यू नहीं दी हुई है और an की वैल्यू जो है nth टर्म यह दे रखा है 3.6। तो थर्ड पार्ट में आपका a -18.9 और a जो d दे रखा, n नहीं दे रखा है, ये आपका 2.5 है, n निकालना है हमें और an दे रखा है 3.6। तो भाई फार्मूला लगा देंगे an का। an इक्वल टू होता है a + n-1 इंटू d। तो भाई
ए की वैल्यू, एन की वैल्यू पहले देख लो कितना है 3.6, ए की वैल्यू क्या है -18.9, एन की वैल्यू हमें निकालना है और डी दे रखा है आपका 2.5, ये इतनी वैल्यू दे रखी थी, उसको हमने लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे हम, ये -18.9 है, इसको इस साइड लेके जाएंगे, वह हो जाएगा प्लस का, तो इधर हो जाएगा आपका 3.6 प्लस 18.9 और इधर हो जाएगा आपका n-1 और इनटू में रहेगा 2.5, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 6 में आप 9 को ऐड करेंगे तो ये 5 हो जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, और 8 और 3 हो जाएगा आपका 11, और 11 में 1 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 22.5 आ जाएगा, और ये इक्वल आएगा आपका n-1 इंटू 2.5। अब देखेंगे यहाँ पर 2.5 मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको हम इस साइड में भेजेंगे तो उस साइड में जाके डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 22.5 और इसके y में आ जाएगा 2.5, इधर हो जाएगा n-1, पॉइंट से पॉइंट को कट कर देंगे, 25 9 जा होता है 225, तो भाई n-1 की जो वैल्यू आई है वह आई है 9, तो यहाँ से n इक्वल टू हो जाएगा 9, ये -1 है, इस साइड में आके हो जाएगा +1 और n की वैल्यू हो जाएगी 10, तो इस तरह n की वैल्यू आ गई 10, यही हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं इसके, तो यहाँ भाई n की वैल्यू निकाला था हमने 10, तो इसको 10 लिख देते हैं। अब 5th पार्ट में आप देखेंगे a की वैल्यू 3.5, d 0 दे रखा है और n की वैल्यू दे रखा है 105, हमें फाइंड आउट करना है an की वैल्यू। a आपका 3.5 है, d 0 है और n 105 है, तो भाई 5th पार्ट में देखेंगे a की वैल्यू है, भूल गए भाई हम a की वैल्यू, 3.5, d 0 दे रखा है और n दे रखा है 105, an जो है हमें निकालना है। तो यहाँ पर जो 4th पार्ट दे रखा है, तो इस 4th पार्ट में आप देखेंगे, सॉरी 5th पार्ट है, 5th पार्ट में दे रखा है 3.5, 0, 105 और an। तो अब यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे, an इक्वल टू, यह होता है a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका 5th पार्ट है, ये है 4th पार्ट। तो अब देखेंगे an हमें निकालना है और a की वैल्यू है 3.5, n की वैल्यू दे रखा है 105 माइनस 1, d की वैल्यू दे रखा है 0। तो यहाँ पर अब देखेंगे a की वैल्यू हमने 3.5 रखा है, n 105 और d की वैल्यू रख दिया है 0, क्योंकि d की वैल्यू दे रखी थी 0। अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे 3.5 हो जाएगा। अब 0 से अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0, और 3.5 में अगर 0 ऐड भी कर देंगे तो वह रहेगा 3.5, मतलब an जो निकल के आया है आपका, जो इसका nth टर्म आया है 105 टर्म जो आया है वह आया है 3.5। जान लो जब कॉमन डिफरेंस 0 रहता है तो उसका चाहे जितना भी टर्म आप निकाल लेंगे वह टर्म फर्स्ट टर्म के बराबर ही रहेगा, क्योंकि कॉमन डिफरेंस आपका 0 है, मतलब उसके बीच में कोई भी टर्म बढ़ नहीं रहा है, ना घट रहा है ना वह बढ़ रहा है। तो an आपका आ जाएगा 3.5, सॉरी हाँ, तो यहाँ पर लिख देंगे an की जगह पर 3.5। तो इस तरह हमने हमारी टेबल के जो भी क्वेश्चन मार्क थे उनको हमने फिल कर दिया है। पहले में an 28 आया है, दूसरे में
D2 आया है, थर्ड में आपका फर्स्ट टर्म आया है 46 और फोर्थ में आपका आया है 10 आया है n और फिफ्थ में जो an है वह 3.5 आया है। अब इसके बाद सेकेंड नंबर क्वेश्चन दिया है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, दोनों मल्टीपल चॉइस है। यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर 30 टर्म निकालना है। एपी दे रखा है 10 7 4, एक एपी दे रखा है जिसके 3 टर्म दे रखे हैं 10 7 और 4 दे रखा है और उस एपी का बताना है इन 4 ऑप्शन में से कौन सा टर्म 30 टर्म होगा। तो भाई हम क्या करते हैं, इस एपी का फर्स्ट टर्म लिखेंगे 10 हो जाएगा। डी जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, तो 7 माइनस हो जाएगा 10 और डी की वैल्यू आ जाएगी -3। डी आ गया -3। हमें निकालना कौन सा टर्म है, 30 टर्म निकालना है। तो पहले हम an लिख देंगे। an इक्वल टू होता है a प्लस n-1 इंटू डी और 30 टर्म पूछ रहा है, मतलब n की जगह पर आपको रखना क्या है 30, यहाँ लिख भी देते हैं। n आपका हो जाएगा 30 टर्म पूछ रहा है, तो भाई ये आपका हो जाएगा फर्स्ट टर्म आपका 10 प्लस यहाँ हो जाएगा 30 माइनस 1 और d की वैल्यू निकल के आई है -3। तो यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 10 और 30 माइनस 1 करेंगे 29, मल्टीप्लाई करेंगे -3 से तो यह आएगा 10 और -87, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 77। तो भाई ये 77 आंसर आया है ए 30 टर्म। तो इसका जो थर्ड वाला ऑप्शन है यह हो जाएगा करेक्ट। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सेकेंड का जो फर्स्ट है इसका सी वाला पार्ट हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि सी वाला ऑप्शन ही दे रखा है -77। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट देखेंगे। यहाँ 11th टर्म निकालना है एपी का। इसका फर्स्ट टर्म दे रखा है -3 और डी हम निकाल लेंगे। ये डी होता है a2 माइनस a1। क्या करते हैं, जब कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच का डिफरेंस निकालते हैं। तो दूसरा टर्म दे रखा है -1/2 और फिर माइनस है और डी की वैल्यू है -3। तो ये भाई हो जाएगा -2 और +3 हो जाएगा। 3/1 कर देंगे, 2 एलसीएम हो जाएगा, -1 + 6 ये आ जाएगा 5/2। तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी 5/2 और इस एपी का 11th टर्म निकालना है तो n हो जाएगा 11, n 11 हो जाएगा। अब फॉर्मूला लगाएंगे an का। an होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ से a की वैल्यू दे रखी है -3 और n की जगह पर रख देंगे 11 - 1। d की वैल्यू है 5/2। ये सॉल्व करेंगे तो -3 हो जाएगा प्लस 10 इंटू 5/2 हो जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा और यहाँ से हम निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा -3 + 25 और इन दोनों को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 22। तो इस तरह 11th टर्म जो इसका निकल के आया है वह 22, मतलब इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। तो भाई इसका आंसर जो हो जाएगा सेकंड का जो सेकंड पार्ट है उसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन दे रखा है 22 दे रखा है, ये हो जाएगा ऑप्शन सही। तो इस तरह इस पार्ट में आपके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो गए हैं कंप्लीट। बाकी के जो भी पार्ट हैं क्वेश्चन है वो अगले पार्ट में बनाएंगे उनका वीडियो। तब तक के लिए धन्यवाद।